हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर पुष्पा। आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर। दोस्तों, इस चैनल पर आप बड़े बेहतरीन वीडियोस देखते हैं। आज भी हम कुछ नया आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार से दिया है लुक फॉर एंड लुक एट, आस्क फॉर एंड आस्क टू, टेक टॉक टू एंड टॉक विद। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से लुक का, आस्क और टॉक का प्रयोग हम सही सिचुएशन में करें। और मैं बार बार कहता हूँ कि देखने से आपके अंदर एक परफेक्शन आएगा। ठीक है, एक हैबिचुअल हो जाएंगे आप, एक हैबिट बनेगी, एक हैबिट डेवलप होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब कोई भी आपके सामने इंग्लिश बोलेगा तो एटलीस्ट आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बोलना थोड़ा प्रैक्टिस का मामला है। अगर आप बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार जो मैं सेंटेंसेस बोलता हूँ, अगर वैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बोलना बहुत जल्दी सीखेंगे। और नहीं तो समझने में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है आपको। कोई कहीं से भी कुछ भी पूछ ले आपसे, क्योंकि आपका वो सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लुक। अगर ऐसे और वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को आप फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो एक आध कमेंट्स भी कर दीजिए, हमें बताइए कि कैसा लगा आपको। बाकी आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। आपके सपोर्ट के कारण हम बहुत जल्दी, हमने 2000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और 3 लाख, 3.5 लाख के लगभग हमने व्यूज़ कंप्लीट किए हैं। और बड़ा अच्छा चल रहा है, कुल मिला के बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। और चूँकि आपको पता है कि मैं तो गवर्नमेंट शिक्षक हूँ, पढ़ाना तो सिर्फ मेरी हॉबी है। ठीक है, मैं अपने स्कूल में भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वो भी मैं अपलोड करता हूँ। तो मुझे तो क्या है, सिर्फ पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, पढ़ाता मैं हूँ। मैं सोचता हूँ क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है तो आपको भी काम आ जाए तो अच्छी बात है। गंगा जी तो बह रही हैं, जिसको डुबकी लेना है डुबकी ले ले, वरना गंगा जी तो बह ही रही हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। ठीक है, और पढ़ना आपको चाहिए, भले ही कहीं से भी पढ़ो। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं और भी कई माध्यम में पढ़ने के, जहाँ आपको बेहतर लगे वहाँ आपको पढ़ना चाहिए। मैं बस पढ़ने की बात करता हूँ आप। ठीक है, यस। लुक, तो देखिए जैसा कि लुक दिया है, लुक का मतलब होता है देखना। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे देखने की तो हम वहाँ पे लुक का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कैसे, दो तीन प्रकार से। जैसे कि लुक एट द फ्रंट साइड, जैसे कि हमने कहा कि लुक एट द फ्रंट, लुक एट द फ्रंट, लुक एट द फ्रंट, फ्रंट में देखो। जैसे मैंने कहा यू आर लुकिंग स्मार्ट, तो इसका मतलब यह है कि तुम भैया बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, तुम बहुत अच्छे दिखते हो। यू आर लुकिंग स्मार्ट, तो लुक का मतलब है मुझे मत देखो भाई, डोंट लुक एट मी। ये भी कर सकते हो, डोंट लुक एट मी। ठीक, डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो, डोंट लुक एट मी। अब देखते हैं आगे। ये लुक में कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ा काफ़ी इजी लग रहा है आपको। दूसरा है लुक फॉर। दरअसल लुक फॉर होता है कोई भी चीज़ देखना या तलाशना या सर्च करना। ठीक है, लुक फॉर होता है कोई भी चीज़ को देखना, तलाशना या सर्च करना, तो उसको हम लुक फॉर बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यस, लुक फॉर, जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक नौकरी तलाश रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। क्या हो जाएगा, आई एम, जैसे कि मैं एक नौकरी तलाश रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने भाई के लिए एक लड़की देख रहा हूँ शादी के लिए, तो क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर मैरिज, फॉर, दरअसल हम ऐसा बोल देते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर मैरिज विथ माई। दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यंगर ब्रदर, अच्छा एक चीज़ है, हम इसे ये ना बोल के हम ये बोल देते हैं सीधा, आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर ए प्रोस्पेक्टिव ब्राइड। ब्राइड, BRIDE, ब्राइड, ये वाली ब्राइड, ये आई एम लुकिंग फॉर ए प्रोस्पेक्टिव ब्राइड फॉर माई ब्रदर। तो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड मतलब यही होता है कि भविष्य में बनने वाली बहू।
मेरे छोटे भाई की, ठीक है। इस टाइप से हम कर लेते हैं। अगला देखिए, लुक एट। लुक एट का मतलब क्या होता है? लुक एट का मतलब होता है घूरना। क्या होता है लुक एट का मतलब? घूरना या ध्यान से देखना। जैसे कि हम किसी को बोल भी देते हैं, मैंने अभी आपको बोला कि डोंट लुक एट मी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ही इज लुकिंग एट रशियन गर्ल, वह रशियन लड़की पे घूर रहा है, ठीक है। ही इज लुकिंग एट रशियन गर्ल। मैंने कहा वाई आर यू लुकिंग एट, वाई आर यू वाई आर यू लुकिंग एट हर, वाई आर यू लुकिंग एट हर, भाई उसे क्यों घूर रहे हो? वाई आर यू लुकिंग एट हर, उसे क्यों घूर रहे हो? तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वन मोर। फिर होता है आस्क। माय डियर, आस्क होता है कोई भी पूछना। आस्क क्या होता है? पूछना होता है आस्क। जैसे कि हमने कहा, जैसे कि मैंने कहा कि आपसे कहा मैंने कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, डू यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? जैसे मैंने कहा क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग, डू यू वांट टू आस्क समथिंग, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो सी वांट टू आस्क समथिंग, सी वांट्स टू आस्क समथिंग, वह कुछ पूछना चाहती है। तो कुल मिलाकर आस्क मतलब होता है पूछना। बड़ा सिंपल है अपनी। आस्क फॉर, आस्क फॉर क्या हो जाएगा? चूंकि आस्क तो पूछना होता है, तो आस्क फॉर क्या हो जाएगा, ठीक है। आस्क फॉर होता है कोई भी चीज, आस्क फॉर जो होता है किसी भी चीज के लिए पूछना। आस्क फॉर क्या होता है? पूछना। आस्क फॉर क्या हो जाएगा? पूछना या मांगना, ठीक है। आस्क फॉर क्या हो जाएगा? मांगना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आस्क फॉर हो जाएगा मांगना। क्या हो जाएगा? आस्क फॉर मांगना। आस्क फॉर मतलब होता है मांगना। जैसे कि ही इज आस्किंग फॉर मनी, आपने पूछा क्यों, क्या कर रहा था वो, क्यों आपके सामने गड़गड़ा रहा था, बात कर रहा था, तो मैं बोलेंगे ही इज आस्किंग फॉर मनी, वो पैसे मांग रहा है, ही इज आस्किंग फॉर मनी, ठीक है। जैसे कि सी इज आस्किंग फॉर गिफ्ट, सी इज आस्किंग फॉर गिफ्ट ऑन वैलेंटाइन डे, वह गिफ्ट के लिए वह गिफ्ट मांग रही है, सी इज आस्किंग फॉर गिफ्ट, ओके। जैसे कि वाई आर यू आस्किंग फॉर मोबाइल, भाई आप मोबाइल क्यों मांग रहे हो? वाई आर यू आस्किंग फॉर मोबाइल, आप मोबाइल क्यों मांग रहे हो? आस्क फॉर क्या होता है? मांगना। अच्छा, आस्क टू, आस्क टू का मतलब होता है कहना किसी से, किसी काम के लिए कहना, या किसी के लिए कहना, या कुछ लोग बोल देते हैं पूछना भी बोल देते हैं, ठीक है। कहना या पूछना, है ना। कहना करने के लिए कहना या पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि दरअसल करने के लिए कहना, पर वास्तव में वो पूछना ही होता है किसी से, कि किसी से काम करने के लिए पूछ लो। जैसे मैं मुंबई गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे जो चाय पीने वाले लड़के थे, उन्होंने चाय पीते पीते बहुत सारी नीचे गिरा दी, क्योंकि कंटेनर में से चाय लेते थे, तो जो थोड़ी ज़्यादा कई बार ओवरफ्लो हो जाता था कप, तो नीचे हो गया। तो जो वहाँ बॉस थे जो इंटरव्यू कंडक्ट करते थे, उन्होंने कहा मोहिनी आस्क समबडी टू क्लीन इट, किसी से कहो कि इसे क्लीन कर दें। आस्क समबडी टू मतलब किसी से कहो या किसी से पूछ लो इसे क्लीन करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कहना। जैसे कि मैं वही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे जो मैं सुन के आया था, आस्क समबडी, आस्क समबडी टू क्लीन इट, मतलब किसी से इसे, आस्क समबडी टू स्विच ऑन द फैन, किसी से कहो, आस्क समबडी टू, चलो दूसरा कर ले रहा है, आस्क समबडी टू, यही कर ले रहा है, स्विच ऑन द फैन। आस्क समबडी टू स्विच
स्विच ऑन द फैन, मतलब किसी से कहो, किसी से कह दो कि पंखा चालू कर दे, आस्क समबडी टू स्विच ऑन द फैन। ठीक है, चलो अगला है टॉक। टॉक मतलब होता है बातचीत करना, किसी से बात करना। ठीक ठीक है, जैसे कि सी टॉक्स टू हर, जैसे वह उससे बात करती है, हम कहेंगे वह उससे बात करती है। सी, या हमने कहा हुआ तुमसे ही बात करती है, शी टॉक्स टू यू। ठीक है, जैसे हमने कहा आई टॉक्ड, मैंने बात की, आई टॉक्ड, लेकिन देखो इसमें क्या हुआ, टू टू लग गया। थोड़ा सा ये सेंटेंस नहीं है जो हम बता रहे थे, वो ये नहीं है, इसमें टू लग गया। टॉक्स मतलब होता है वह बात करती है, टॉक्स मतलब क्या होता है, वह बात करती है, पता नहीं। सी टॉक्स, वह बात करती है। आई टॉक्ड, मैंने बात की। ठीक है, लेकिन दूसरा जो है आई टॉक्ड बस, लेकिन दूसरा जो है यहाँ पे उन्हें दूसरे में दिया है हमने, वो ये दूसरे में दिया है कि टॉक टू, मतलब जब किसी से बात करना होगा तो हम ये वाला लगाएंगे। ठीक है, जब हमें किसी से बात करना होगा वन वे, जैसे अब देखो वन वे हो गया, सी टॉक्स टू यू, वह तुमसे बात करती है। ठीक है, आई टॉक्ड टू राम, मैंने राम से बात की। ठीक है, लेकिन इसके बाद दूसरा जो है वो टॉक विद। टॉक विद होता है जब दोनों साइड से कन्वर्सेशन होता है। क्या होता है, जब दोनों साइड से टू वे कन्वर्सेशन होता है, इधर से भी होता है और उधर से भी होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम टॉक विथ का प्रयोग कर देंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, उदाहरण, ठीक है, सी टॉक्स विथ हर हस्बैंड, सी टॉक्स विद हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड से बात करती है, मतलब हस्बैंड भी उससे बात करता है और वो भी उससे बात करता है। तो ठीक है, या हम कहें सी टॉक्स, सी टॉक्स विथ हर बॉयफ्रेंड, मतलब वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, कि जब दोनों साइड से, क्योंकि ये अकेली बात नहीं करती, ये भी करता है। ठीक है, तो वहाँ पे सी टॉक्स, तो मुझे लगता है आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा ये वीडियो। लुक, लुक फॉर लुक एट, आस्क, आस्क फॉर आस्क टू, टॉक, टॉक टू एंड टॉक विथ। हम अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डालते हैं, हमारा उद्देश्य है कि जो कुछ हम बेहतर जानते हैं वो आप तक पहुँचाएं। ठीक है, और जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको आप अप्रिशिएट किया करो, और जो चीज़ें हमारी आपको अच्छी नहीं लगती हैं उनकी बिंदास आलोचना किया करो, उनको बिंदास बताया करो। हम बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं, ताकि हम बेहतर चीज़ें आपको ला सकें और हम अपने अंदर भी सुधार कर सकें। ये दुनिया में सीखना सिखाना यही चलता रहता है, और हम भी ये कर रहे हैं और आप भी यही करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।